कल तक मोदी जी को अपना सौतीन मानते थे, वो आज इस फैसले जो यूजीसी आया तब से ही लोग मोदी जी को अपना परम शुभ चिंतक मौसा बताने लगे कि हमारा सबसे बड़का मौसा जो है ना मोदी जी है। मुगलों का शासन काल था, उस समय यही ब्राह्मण जाति नहीं रहता, सामान्य वर्ग नहीं रहता, तो तलवार के डर से कब तक आप तलवार धारण कर लेते। यही सामान्य जाति है, यही ब्राह्मण है जो लाखों गर्दन कटवाने के बाद भी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। यही सामान्य जाति है जो आजादी की लड़ाई लड़ा। यही सामान्य जाति है जो जब गीता और रामायण का पाठ करता था तो मुगलों के द्वारा कान में शीशा और लोहा पिघला करके डाल दिया जाता था। उस समय उस क्रांत से भी लड़ करके हमने हिंदुत्व को जीवित रखा है। जो लोग आज कह रहे हैं कि ये सामान्य जातियां ने, ब्राह्मण ने हमें प्रताड़ित किया है, हमें पानी नहीं पीने दिया है, तो आप सही कह रहे हैं कि इतने सालों के शासन काल था, आप किसके बल पर बच करके रहे? किसके बल पर बच करके रहे? जब गजनी जैसे आक्रांतकारी सोमनाथ मंदिर में लूटने आते थे तो हजारों ब्राह्मण अपने गर्दनों को कटवा करके और वहां पर सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सर्वोच्च न्यायालय से आ रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी एक्ट पर ना सिर्फ रोक लगाई है बल्कि मोदी सरकार को लतार भी लगाई है। और मोदी सरकार की ऐसी भयंकर बेइज्जती आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई थी। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भूमिहार टाइगर पुष्कर नारायण सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद प्रिंस जी। आप लोग की मेहनत रंग लाई। आप लोगों ने जो मोदी सरकार से मांग की थी और जिस प्रकार से आपने इस काले कानून का आप लोगों ने विरोध किया, उसके बाद तो फिर सरकार को बैकफुट पर लाने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया। कहा जा रहा था कि आप लोग 10% है, 15% है, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। आप लोगों ने तो पूरे सरकार को बैकफुट पर ला दिया। प्रिंस जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यह जो फैसला है मोदी जी का फैसला नहीं है। यह यूजीसी काले कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जो फैसला है जाति आधारित, यह बिल्कुल ही गलत है और संविधान के विरुद्ध फैसला है। आप किसी भी एक विशेष जाति को इस तरीके से कैसे आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे वकील लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, तो उनको कन्वेंस करने में वो सफल हुए। उन्होंने बताया कि साहब देखिए, आखिर आप एक जाति को आप इस प्रकार से जन्मजात दोषी कैसे साबित कर सकते हैं? तो दो चीफ जस्टिस थे, उनको लगा कि कहीं ना कहीं यह फैसला बिल्कुल गलत है, संविधान के विरुद्ध है। हाँ, संविधान में कुछ ऐसे चीजें हैं जो दबे कुचले लोगों को शोषित न हो, उनको उत्पीड़न न हो, उनके लिए ऐसा कानून लाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी को इसमें यूजीसी लेकर के आया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यह गलत फैसला है। इस देश को जातिवाद के एक नए अखाड़े में परिवर्तित कर देगा। लोग जातियां में टूट रहे हैं। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जीत है, क्योंकि कहा तो यहां तक जा रहा था कि 10 से 15% है, ये लोग क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन आप लोगों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक आया है। और एक हैरान कर देने वाली बात भी है भैया, इसका जवाब सबसे पहले आप जरा दीजिए कि दरअसल जो लोग कल तक मोदी का विरोध कर रहे थे, यूजीसी एक्ट आने के बाद मोदी सरकार का सपोर्ट करने लगे। दूसरा तरफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो कल तक सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सबसे बड़ा बताते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए, वहां पर भी सवर्ण बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसा फैसला आया है। जी देखिए प्रिंस जी, सबसे पहले तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मैं उसका बधाई योग्य फैसला है।
और मैं जी, उस फैसले का स्वागत करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है इसे देश को जाति में बंटने से रोक दिया। दूसरी बात, उन तमाम साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं जिन्होंने जब से यह यूजीसी काला कानून आया था तब से सोशल मीडिया से लेकर के और सड़कों तक संघर्ष कर रहे थे। तो यह स्वागत योग्य फैसला है। इस देश को जाति में बंटने से अगर कोई रोकने का काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो यह स्वागत योग्य फैसला है। धन्यवाद के पात्र है सुप्रीम कोर्ट कि कम से कम छात्रों को जाति में बंटने से रोक दिया। एक सामान्य जाति पर जिस प्रकार से यह एक्ट सिर्फ सामान्य जाति के छात्रों को उत्पीड़ित करने के लिए एक हथकंडा साबित होता, उस हथकंडे पर आंशिक रूप से विराम लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह यूजीसी का जो फैसला है यह बिल्कुल संविधान विरोधी फैसला था और किस तथ्य पर, कौन से आधार मान करके और यूजीसी ने ऐसा कानून लाया, उस सारे रिपोर्ट के साथ यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया है। और दूसरी बात जो आप बोले कि हाँ, ये लोग जो कल तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का खिलाफत करते थे, आज वो सपोर्ट में, यूजीसी आते ही सपोर्ट में आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, ये लोग सामान्य जी, जातियां के विरोधी हैं। सामान्य जातियां जहां पर जिसके साथ खड़ी रहेंगी उनका ये लोग विरोध करेंगे। जो कल बिल्कुल सही। तक जो कल तक मोदी जी को अपना सौतीन मानते थे, वो आज इस फैसले जो यूजीसी आया तब से ये लोग मोदी जी को अपना परम शुभ चिंतक और मौसा बताने लगे कि हमारा सबसे बड़का मौसा जो है ना मोदी जी है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया कि जाति आधार पर किसी भी छात्र का बंटवारा नहीं हो सकता है, जाति आधार पर किसी भी खास जाति का उत्पीड़न नहीं हो सकता है, और कौन से संविधान के आधार पर यूजीसी लाया गया इसका तथ्य दीजिए, और तत्काल प्रभाव से अभी मैं इस कानून में जो नया जुड़ करके और नए जो आया है यूजीसी उसको मैं रोक लगाता हूं। तो फिर इनको दिखने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम पर रोक लगनी चाहिए। अरे साहब, जब जब हमारी हक हिस्से की बात आती है, जब हम संविधान तर्क बात करते हैं, जब हम न्याय संगत बात करते हैं, तब आपको हम पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम मांग क्या रखे हैं? हमारा तो यही मांग था ना कि जिस जाति पर, वो कोई जाति हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी जाति हो, अगर उस पर आरोप लगे तो उस पर जांच हो, अगर जांच में सत्य पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ये नहीं होने देंगे कि सिर्फ जातीय आधार पर सामान्य जाति के किसी भी छात्र को आप लोग सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए उसको फंसाइएगा, तो यह बर्दाश्त से फाजिल है, बर्दाश्त से फाजिल है। मैं पुनः उस तमाम क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो सोशल मीडिया से लेकर के और जमीन पर, रोड पर उतर करके संघर्ष करने का काम किया है। ये जीत उनके हिस्से में जाता है, उनके हिस्से में जाता है जिन्होंने संघर्ष किया सोशल मीडिया पर, जिन्होंने संघर्ष किया रोड पर। उन तमाम जो वकील के टीम थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चला उस समय उन लोगों ने तर्क संगत बात करके और ये साबित कर दिया कि यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया है वो एक खास वर्ग के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए आया है। और नहीं, नहीं, कंचना प्रेम यादव, जी, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने तो मंशा जाहिर की कि अब इन लोगों को फंसाया जाए, फंसाया जाएगा, तो साफ तौर पर कहा। अरे इनका ये यही तो चाल चरित्र रहा है। यहाँ तक कि भाजपा के एक भी सामान्य जाति के जो सांसद थे ना, इस मुद्दे पर चूं तक नहीं बोले। तो यह निर्णय सरकार का नहीं है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। और इस मुद्दे पर भाजपा का चार चरित्र और चेहरा तीनों उजागर हो चुका है, तीनों उजागर हो चुका है। अगर
सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि हम यह जो यूजीसी काला बिल है ना, ये सिर्फ सामान्य जी जाति के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए विश्वविद्यालय में लाया गया था सिर्फ छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए। इसको हथकंडा बना करके हमारे लाखों छात्रों को, जो मेधावी हैं, जिनके अंदर क्षमता है, जो अच्छे से पढ़ते हैं, उनको विश्वविद्यालय से बाहर दिया जाता। उनको उनका जो है ना उज्जवल भविष्य मिट्टी में मिल जाता, और वो किसी काम के लायक नहीं रहते, किसी काम के लायक नहीं रहते। मोदी जी का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों उजागर हो चुका है। तो लोग आज हिंदुत्व का ढिढोरा पीट रहे हैं ना कि हम हिंदू हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मुगलों का शासन काल था, उस समय यही ब्राह्मण जाति नहीं रहता, सामान्य वर्ग नहीं रहता, तो तलवार के डर से कब तक आप सलवार धारण कर लेते। यही सामान्य जाति है, यही ब्राह्मण है जो लाखों गर्दन कटवाने के बाद भी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। यही सामान्य जाति है जो आजादी की लड़ाई लड़ा। यही सामान्य जाति है जो जब गीता और रामायण का पाठ करता था, तो मुगलों के द्वारा कान में शीशा और लोहा पिघला करके डाल दिया जाता था। उस समय उस आक्रांत से भी लड़ करके हमने हिंदुत्व को जीवित रखा है। हमें किसी पार्टी से प्रिंस जी जी सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हमें नागपुर वाले सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए लड़े नहीं है, या हम हिंदू हैं। यह भाजपा और नागपुर वाले हम लोग को नहीं सर्टिफिकेट दे करके प्रमाणित करेंगे। हम हिंदू हैं, कर्म से, धर्म से, वचन से हम हिंदू हैं। और हिंदू हैं तो जो लोग आज कह रहे हैं कि ये सामान्य जातियां ने, ब्राह्मण ने हमें प्रताड़ित किया है, हमें पानी नहीं पीने दिया है, तो आप सही कह रहे हैं कि इतने सालों के शासन काल था, आप किसके बल पर बच करके रहे? किसके बल पर बच करके रहे? जब गजनी जैसे आक्रांतकारी सोमनाथ मंदिर में लूटने आते थे, तो हजारों ब्राह्मण अपने गर्दनों को कटवा करके और वहां पर सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास